अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, स्टूडेंट अपडेट की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एफआईए सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल जॉब्स की मुकम्मल इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूँ, जिनके लिए मेल और फीमेल दोनों अप्लाई हैं। एफआईए जॉब्स के लिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, आपको सैलरी कितनी दी जाएगी और आपने अप्लाई कैसे करना है, ये तमाम इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मौजूद हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं एफआईए जॉब्स के लिए तो वीडियो को आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना, ताकि तमाम डिटेल्स मैं आप तक पहुंचा सकूं और आप एफआईए जॉब्स को आसानी के साथ अप्लाई कर सकें। चैनल पे नया है या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ बनी बेल आइकन को भी लाजमी दबा दें, क्योंकि चैनल पे मैं ऐसी ही जॉब्स के मुतालिक वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। तो चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एफआईए सब इंस्पेक्टर बेसिक पे स्केल 14 का रिक्वायरमेंट्स और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताता हूँ। उसके बाद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊंगा और फिर आपको बताऊंगा कि इनको कितनी सैलरी दी जाती है। तो आपने ध्यान के साथ ये वीडियो देखनी है अगर आप जो है एफआईए की जो सरकारी जॉब्स को हासिल करना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एफआईए सब इंस्पेक्टर के लिए जो है मेल और फीमेल दोनों एलिजिबल हैं। इसकी जो एज लिमिट है वो 18 से 25 साल होनी चाहिए। मेल और फीमेल दोनों के लिए ये एज लिमिट दी गई है। हाइट जो मेल के लिए दी गई है वो 5 फीट और 6 इंचेस रिक्वायर्ड है। चेस्ट जो मेल के लिए है वो 33 इंच से लेके 34.5 इंचेस होना चाहिए। हाइट जो मेल के लिए रिक्वायर्ड है एफआईए सब इंस्पेक्टर के लिए वो 5 फीट और 4 इंचेस है। एजुकेशन जो रिक्वायर्ड है मेल और फीमेल दोनों के लिए सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी के लिए, तो वो आपकी 14 ईयर जो ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए ग्रेड सी के साथ। तो ये क्वालिफिकेशन मस्ट आपके पास होनी चाहिए अगर आप एफआईए सब इंस्पेक्टर बेसिक पे स्केल 14 के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। तो पूरे पाकिस्तान से आप अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं होती है और ये जो जॉब है ये परमानेंट बेसिस पे है, सरकारी जॉब है। तो अब मैं आपको एफआईए असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एएसआई बेसिक पे स्केल 9 की रिक्वायरमेंट्स और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताता हूँ। तो इस जॉब के लिए भी जो है मेल और फीमेल पूरे पाकिस्तान से एलिजिबल हैं। आपकी जो एज लिमिट रिक्वायर्ड है वो 18 से 25 साल होनी चाहिए, मेल और फीमेल दोनों के लिए। हाइट जो मेल के लिए दी गई है, मर्दों के लिए दी गई है वो 5 फीट और 6 इंच होनी चाहिए। चेस्ट जो मेल्स के लिए है वो 33 इंच से लेके 34.5 इंचेस होना ज़रूरी है। तो हाइट जो वो 5 फीट और 4 इंच होनी चाहिए। एफआईए असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए रिक्वायर्ड है। तो क्वालिफिकेशन आपकी इसमें भी जो है ग्रेजुएशन होनी चाहिए, लेकिन आपका ग्रेड जो है वो सी होना ज़रूरी है। तो जब आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपकी जो पोस्टिंग है पाकिस्तान के किसी भी एरिया में की जाएगी। इसके लिए एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं है। ये परमानेंट बेसिस पे जॉब है, परमानेंट बेसिस पे ये वैकेंसीज है और सरकारी जॉब है ये। जी, अगर आप एफआईए कांस्टेबल के शौकीन हैं, आप ज्वाइन करना चाहते हैं एफआईए को एज ए कांस्टेबल बेसिक पे स्केल 5 के लिए, तो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? इसको भी मेल और फीमेल दोनों हैं, अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 25 साल मेल और फीमेल की एज होना चाहिए। हाइट जो मेल के लिए 5 फीट 6 इंचेस होनी चाहिए। चेस्ट जो मेल्स के लिए रिक्वायर्ड है वो 33 इंचेस होनी चाहिए, इससे लेके 34.5 इंचेस होना ज़रूरी है। हाइट जो फीमेल्स के लिए है वो 5 फीट 4 इंचेस होनी चाहिए। तो क्वालिफिकेशन इसके लिए जो है मेल और फीमेल दोनों के लिए वो मैट्रिक है। सिर्फ मैट्रिक आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, लेकिन आपके जो है 50% मार्क्स होना ज़रूरी है। तो मैट्रिक में आपके अगर 50% मार्क्स हैं तो आप एफआईए कांस्टेबल बेसिक पे स्केल 5 के लिए एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। सिलेक्शन के बाद आपको पाकिस्तान के किसी भी एरिया में आपको पोस्ट आउट किया जाएगा, तो वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा। एक्सपीरियंस इसके लिए भी नील है और ये भी परमानेंट बेसिस पे जॉब है, परमानेंट बेसिस पे आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप एफआईए का टेस्ट सिलेबस जानना चाहते हैं कि कौन-कौन से टेस्ट लिए जाते हैं, कैसे टेस्ट लिए जाते हैं, तो ये लिंक दिया गया है, इस लिंक पे जाके जो है टेस्ट की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो इस आर्टिकल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है या आप jobspk.xyz पे जाके इसको आप रीड आउट कर सकते हैं। जी, अब मैं आपको बताता हूँ कि एफआईए इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर का सैलरी पैकेज क्या होता है। अक्सर जो दोस्त हैं वो पूछते हैं कि इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर को सैलरी कितनी दी जाती है, मराद कितनी दी जाती हैं। तो ये तमाम इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। जो आपको बेसिक पे है वो 28,070 रुपये है। उसके बाद आपको कुछ अलाउंसेस दिए जाते हैं, जिनमें कन्वेंस अलाउंस है, फिक्स टीडी है, अडाक रिलीफ है, मंथली इन्वेस्टिगेशन जो है वो 60% अलाउंस आपको दिया जाएगा, यूटिलिटी अलाउंस दिया जाता है, हाउस रेंट दिया जाता है, मेडिकल अलाउंस दिया जाता है, एफआईए अलाउंस 20% दिया जाता है, एंटी ऑन क्राइम अलाउंस 50% दिया जाता है। तो टोटल आपकी जो ग्रास सैलरी बनती है वो 89,500 बनती है। तो ये इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर को एफआईए में सैलरी दी जाती है। तो अगर आप असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपको सैलरी कितनी दी जाएगी? आपकी जो बेसिक सैलरी होगी, बेसिक जो पे होगी वो 17,470 रुपये होगी। उसके बाद आपको ये तमाम
अलाउंसेस दिए जाएँगे, जिनमें कन्वेंस अलाउंस दिया जाएगा, फिक्स्ड टीडीए दिया जाएगा, अडॉक रिलीफ दिया जाएगा, मंथली इन्वेस्टिगेशन अलाउंस दिया जाएगा, यूटिलिटी अलाउंस है, हाउस रेंट है, मेडिकल अलाउंस है, एफआईए अलाउंस है 20%, एंटी ऑन क्राइम अलाउंस 50% है। तो आपकी जो ग्रॉस सैलरी बनती है वो 75,900 ₹10 बनती है। तो ये आपको जो है इनिशियल सैलरी दी जाती है जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं एज़ ए असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मेल या फीमेल। जब आप एफआईए इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर या असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जो है वो सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको कौन-कौन सी मराहत या फैसिलिटी दी जाती हैं। आप देख सकते हैं फ्री मेडिकल फैसिलिटी दी जाती है, इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाता है, रिइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल बिल्स दी जाती है। अगर आपको जो है किसी प्राइवेट किसी भी हॉस्पिटल से आप इलाज करवाते हैं तो उसकी आपको जो है रकम वापस की दी जाती है। डिसेबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी आपको दी जाती है, फ्री स्कॉलरशिप आपके चिल्ड्रन को दी जाती है, आपके बच्चों को जो है स्कॉलरशिप भी दी जाती है, एक्सीडेंट सैलरी दी जाती है, हाउसिंग हायरिंग अलाउंस भी आपको दिया जाता है। तो अगर आप एफआईए कांस्टेबल के लिए ज्वाइन करने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपको सैलरी कितनी दी जाती है। तो बेसिक जो सैलरी है वो 15,230 है। उसके बाद ये तमाम अलाउंसेस आपको दिए जाते हैं, कन्वेंस अलाउंस दिया जाता है, फिक्स टीडीए दिया जाता है, अडॉक रिलीफ दिया जाता है, मंथली इन्वेस्टिगेशन अलाउंस दिया जाता है, यूटिलिटी अलाउंस दिया जाता है। उसके बाद हाउस रेंट दिया जाता है, मेडिकल अलाउंस, एफआईए अलाउंस और एंटी ऑन क्राइम्स अलाउंस दिया जाता है। तो आपकी टोटल जो सैलरी बन जाती है वो 64,984 रुपीज़ बनती है। ये मंथली आपको इनिशियल सैलरी दी जाती है, उसके बाद सालाना बेसिस पे आपकी जो सैलरी है वो इंक्रीज़ भी होती रहती है। तो एफआईए की जॉब्स में अच्छी खासी सैलरी दी जाती है। अगर आप जो है इरादा रखते हैं फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जॉब्स को जॉइन करने के लिए तो आपके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। ये आर्टिकल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप ये तमाम अलाउंसेस के बारे में मज़ीद जो इन्फॉर्मेशंस हैं आप खुद रीड आउट कर सकते हैं। तसल्ली के साथ आप इसको पढ़ सकते हैं, उसके बाद ही आप इन जॉब्स को अप्लाई करें। तो अप्लाई आपने कैसे करना है? अप्लाई करने के लिए आपने एफआईए की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है या ये लिंक दिया गया है, इस लिंक पे जाके आपने इन जॉब्स को ऑनलाइन अप्लाई करना है। जब ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगी तो उसके बाद ये जो ऑनलाइन पोर्टल है इनका वो एक्टिव हो जाएगा। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएँगी जून के पहले हफ्ते में या दूसरे हफ्ते में 2023 में। तो इससे पहले-पहले आपने जो है आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो तैयार कर लें। जब वैकेंसीज़ अनाउंस होगी तो आप जो हैं उन जॉब्स को अप्लाई कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं एनओसी इनकी तरफ से अनाउंस किया गया है फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से। तो ये अभी आप रीड आउट कर सकते हैं। इनमें भी कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है लेकिन मज़ीद जो डिटेल दी जाएगी वो जब इनका ऑफ़िशियली एडवर्टाइज़मेंट अनाउंस किया जाएगा किसी भी उर्दू न्यूज़पेपर में तो मैं इसके बारे में भी वीडियो बना दूँगा। जैसे ही एफआईए की जो जॉब्स अनाउंस होती हैं मेल और फीमेल के लिए तो उस बारे में मेरी जो है वीडियो अपलोड कर दी जाएगी तो उसको भी आपने देख लेना है। फिलहाल ये इनका एनओसी है। एनओसी के 2 या 3 महीने के बाद जो है वो ऑफ़िशियली तौर पे जो वैकेंसीज़ जो हैं न्यूज़पेपर में अनाउंस कर दी जाती हैं, तो उसके बाद ही आप वो अप्लाई करने के एल होते हैं। तो फिलहाल आप जो है इनका पोर्टल ओपन नहीं है, जब भी पोर्टल ओपन होगा तो आपने इस लिंक पे जाके इन जॉब्स को ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो फ्रेंड वीडियो अच्छी लगे या मेरी इन्फॉर्मेशन जो है ये आपको यूज़फुल लगें तो आपने मेरी वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है ताकि उन फ्रेंड तक ये वीडियो पहुँच सके जो एफआईए जॉब को जॉइन करने का इरादा रखते हैं ताकि तमाम डिटेल्स उन तक पहुँच सकें और उनके लिए आसानी हो एफआईए जॉब्स को जॉइन करने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक आप लोग से इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।